जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी बहन की 5 शादी हो गई है और उनकी माँ की 5 शादियाँ हो गई है। और मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं, मुझ पे कलंक लगा रहे हैं गंदा, उन्होंने अपनी आँखों से कुछ देखा नहीं है और अपनी बैंक भरने के लिए मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या सच क्या झूठ वो कोर्ट बताएगा, है ना। यूट्यूबर को कोई भी हक नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी से और अपने पैसे कमाने के लिए या अपने आप को ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे गंदे तरीके से 5 पतियों वाला जो इल्ज़ाम जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लगाया है, आदिल ने, मेरे हस्बैंड, अब उसको एक्स हस्बैंड बोलूँ क्या बोलूँ, क्योंकि वो तो कहते मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई है। ओके, इल्ज़ाम नंबर 1। वो कहते हैं कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ, इल्ज़ाम नंबर 2। वो कहते हैं कि मेरी 5 शादी हो गई है, इल्ज़ाम नंबर 3। वो कहते हैं और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तो एक ही शादी हुई है। जी, मेरा पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, रितेश का जो था मेरा रितेश का रिश्ता, वो कोई शादी वादी नहीं था, दैट वाज वन एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों के साथ होता है इस बॉलीवुड में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाम आप देखिए, ये सेलिब्रिटी देखिए, इसने 3 शादियां करी है। ये सेलिब्रिटी देखिए, फोटो लगा लेना, इसने 3 शादियां करी है। ये सेलिब्रिटी देखिए, 2 शादियां करी है। ये सेलिब्रिटी देखिए। एक का नाम बताइए। मैं क्यों नाम बताऊं, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी का नाम बताने के लिए। और मेरे पर्स में से हट जाओ। हाँ, पर्स थोड़ा सा इधर बीच में आओ, पर्स छोड़ो मेरा। सब लोग इधर आ जाओ। हाथ सच हुआ, सच बोला मैंने। सो देखिए, 5 शादियां तो पांचाली की हुई थी, मैं पांचाली नहीं हूँ। हाँ, मेरा एक एक्सीडेंट था और मेरी रियल शादी जो है वो आदिल खान दुरानी से हुई है। वो डरते हैं कि मैं डाइवोर्स में उनसे क्या बोलते हैं, वो ना ले लूँ, एलिमिनी ना ले लूँ, डाइवोर्स से एलिमिनी ना ले लूँ। जो मेरे चेक 2 करोड़ के पड़े हैं वो मैं केस ना करूं, इसीलिए वो ये सब फालतू बातें कर रहे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने हमेशा कोई भी औरत 2 शादियां नहीं करती जब तक उसको पहली शादी में या दूसरी शादी में जुल्म ना हो। Am I right? Am I right? राकेश जी, लेकिन जो यूट्यूबर के खिलाफ आप बोलते हैं तो क्या होने वाला है? मैं उन यूट्यूबर, वो जो यूट्यूबर है जिन्होंने मुझे रोस्ट करके 5 पति बोला है, उन पे मैं FIR कर रही हूँ और डेफेमेशन का केस कर रही हूँ। क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी आप मुझे रोस्ट करो, लेकिन उन्होंने बहुत गंदा बोला कि हर इंसान कार बदलता है हर साल, हर इंसान शर्ट बदलता है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं, मैं स्ट्रगल करके बॉलीवुड में आई, मैं अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझ पर 5 पति का कलंक लगाना चाहती हूँ। मैंने, अगर मेरे पहले पति रितेश, वो एक एक्सीडेंट था, मेरा एक ही शादी हुई है आदिल के साथ, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैंने 2 शादी करी है कि नहीं। मैंने तो सिर्फ एक ही शादी करी है, तो इसका मतलब मुझे 4 शादियाँ मेरी बाकी है। तो शेम होना चाहिए उन लोगों को। और मैं डेफेमेशन का केस कर रही हूँ। अगर वो वीडियो हटा दे तो और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका वो वीडियो रखे, लेकिन उसमें से 5 पति अगर आप निकाल दें, 5 पति निकाल दें तो शायद उन पर केस नहीं बनेगा। आप मुझे रोस्ट कर सकते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन जो कलंक लगाना, तुम्हारी भी बहन है, मुझे लगता है तुम्हारी बहन के 5 पति हो गए, तुम्हारी माँ के 5 पति हो गए, इसलिए आप ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक अक्यूज जो 6 महीने जेल में जाके आया है, एक अक्यूज मेरा हस्बैंड जो जेल में जाके आया है, वो अपना बदला लेने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। थैंक यू मैडम। ओ मैडम, थैंक यू। प्लीज जाओ।
लगा रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे आदिल खान दुरानी के इल्ज़ाम सारे खारिज हैं, मैं खारिज करती हूँ। और दूसरा मेरा मामला कोर्ट में, आप समझते क्यों नहीं है उसको? 6 महीने वो ईरानी लड़की के रेप में जेल में गया है, इसीलिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और देश को मेरे इल्ज़ामों से उसको लगता है देश के लोगों को भ्रमित करेगा, उनका माइंड डाइवर्ट करेगा। ओहो देखो राखी सावंत ऐसी है, राखी सावंत वैसी है। मैं बहुत इनोसेंट हूँ। देश की सिंपैथी लेने के लिए आदिल खान दुरानी जो है ऐसे सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। मैंने 20 साल लोगों को दिए हैं। वो आप देखिए खुद, इलेश जो मैंने स्वयंवर किया तो जो एक रियलिटी शो था उसको गिना रहा है पहला पति। वो एक रियलिटी शो था, ज़माना हो गया, 15-20 साल हो गए, ख़त्म हो गया। वो उसकी तो शादी करके उसके 2 बच्चे हो गए। इसकी और कौन, दीपक कलाल की दिखा रहा है वो। तो दीपक कलाल तो मेरी बहन है, वो तो खुद ही एक बहन है, समझ सकते हैं आप। तो वो एक प्रूफ था हमारा कॉमेडी का, उसको भी पति गिना रहे। शेमोनी आदिल खान दुरानी, शेमोनी। और उन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया है कि मैंने मारने की, क्या उनको मुझसे डर है। डर हमको आपसे होना चाहिए, मेरे दुनिया के लोगों। ये तराजू है, मेरे 20 साल रखो और इसका ये अभी आके झूठ बोलना तराजू में रखो। मेरा तराजू देखो डेफिनेटली ऊपर होगा। मैंने सच्चे दिल से देश की जनता की सेवा करी है। मैंने कैसे भी कपड़े पहनकर, कैसे भी बॉलीवुड में काम किया है, एज आइटम गर्ल, एज अ ग्लैमरस गर्ल। आज सभी मुझे फॉलो करते हैं, सभी लड़कियों की हिम्मत हूँ मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी लड़ाई लड़ूंगी मैं। दोस्तों, देश को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, आधे से लोग ज़्यादा, क्योंकि मैंने बुर्का पहना है, मैं मक्का मदीना गई, मैं एक पवित्र जगह पे गई, मैं दुआ मांगी, मैंने रोते रोते वीडियो बनाया। वहाँ पे छोटा बच्चा से लेके बड़े बड़े हर कोई फ़ोन में वीडियो बनाते हैं, आप जाके देखिए। क्योंकि एक राखी सावंत ने वीडियो बनाया तो कुछ सेलिब्रिटी मुझ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्यों? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मक्का मदीना में हर इंसान वीडियो बनाता है, मैंने बनाया वीडियो तो आप, हर कोई बनाता है। मैंने मेरा दर्द मेरे अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह को, काबा शरीफ को साक्षी रखकर मैंने वीडियो बना के 2 लोगों को भेजा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी वरना मेरा अल्लाह मुझे मार डालेगा। मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो मैंने सबको बताया है। जो मेरे साथ अन्य, मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की, मेरे साथ झूठा प्यार का वादा करके इस्लाम कबूल करा के मुझे पति के प्यार में, मैंने तो कहा था हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नॉर्मल मैरिज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए। आज उन्होंने इस्लाम को कबूल करा के, मैं उन सब मौलानाओं से पूछती हूँ, उन सारे मुसलमानों से पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने ईमानदारी से शादी की, मैं एक लॉयल बीवी थी। जब बीवी स्टार्टिंग में रहती है ना तो बहुत अच्छे फूल बरसाते हैं, लेकिन जब उसको छोड़ने का रहता है ना तो पति उस पर कलंक लगाता है, उस बहाने बनाता है कि ये बदचलन है, ये उल्टा है, ये कलंकित है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। बट मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं आदिल खान दुरानी की एक लॉयल बीवी थी। मैं अभी फ्लाइट में जा रही, मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ तो, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं आदिल खान दुरानी की एक लॉयल बीवी थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, मीडिया वालों, देश की जनता, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं एक लॉयल बीवी, मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, सच्चे दिल से प्यार किया, सच्चे दिल से उसका साथ दिया, लेकिन आदिल ने सिर्फ मुझे धोखा दिया। मेरा क्या कसूर है? मेरे दिल का क्या कसूर है? और वो लोग
ऊपर इल्ज़ाम लगाते तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं। अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो। सलाम। कुछ और सवाल है? मैं इमोशनल नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों के सारी ज़िंदगी लोगों के जवाब देते देते। मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है। और आदिल को मैंने 100 बार बोला डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, वो दे नहीं रहे। क्यों मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने इतने कलंक लगा दिए मुझ पर। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं रितेश से कभी मिली भी नहीं हूँ। बिग बॉस से रितेश निकलने के बाद, उसके बाद मैं कभी रितेश से मिली नहीं। मैंने कहा, बहुत बड़ा कहा, मुझे जीना है, मुझे मौत से डर लगता है। लेकिन मैंने अभी कहा कि मेरी फ्लाइट के बारे में मैंने अभी कहा, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोली। मेरे जेवर बेचे, मेरे एवरी सब कुछ बेच बाच के मैंने आदिल को 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आदिल ने मुझे कुछ नहीं दिया। जो भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा वो एज अ पति होने के नाते थोड़ा बहुत खर्चा दिया हो। मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो, मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो तुम, मुझे रोस्ट करो, मुझे गंदा से गंदा बोलो, लेकिन यूट्यूबरों में हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। यूट्यूबरों मुझे 5 पति वाला कलंक मत लगाओ। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, वो मैंने रियलिटी शोज किए हैं। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुरानी के साथ हुई है, वो भी वो झूठी शादी साबित करने पर तुला हुआ है। रितेश मेरे अच्छे दोस्त है, जो मेरे वक्त पर काम आया है हमेशा। रितेश ने मुझ पर काफ़ी रुपए खर्च किए हैं, मेरी गरीबी में, मेरी माँ की लाचारी में और लॉकडाउन में। मेरे सर पे लोन था, मैं झूठ नहीं बोलती। आज उसने मुझे, आदिल खान दुरानी ने मेरी सारी कारें ले ली है, मुझे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लिया है, मेरा जेवर, मेरी माँ के जेवर, मेरे जेवर सब कुछ ले लिया। और वो आप सबके सामने शरीर बंद था। मैं कहती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैं गुनहगार निकलूँ ना तो मुझे जला दो, मार दो। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँ? मैं क्या करूँ? कोर्ट का तो आएगा, लेकिन मुझे रहना समाज में है। और एक बंदी जो है, उसकी जो राखी बांधने का झूठा नाटक कर रही है, वो गंदगी, मुझे गंदगी कह रही है। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीनकर चली गई। तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने का लायक नहीं। तुम जैसी औरतों को कोई दोस्ती कर नहीं सकता। तुम जैसी औरतें दूसरों का पति छीन लेती हो। आज राष्ट्रीय मोरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शायद टिकी रहती, क्योंकि उसी ने आदिल को बहुत चढ़ाया है, गंद बोला है कि मेरे पति है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं ये, क्योंकि मेरी 8 साल की दोस्त है। और अपने हस्बैंड जो होते कान के कच्चे होते, बीवी पे यकीन नहीं करते। उसकी पाक, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। आदिल, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया। आदिल, मैं पाक थी। आदिल, मैं पाक थी। एंड इट्स नॉट मैटर ऑफ, क्या बात है, क्या बात है, वंस मोर। इट्स नॉट मैटर ऑफ हु इज माय नेक्स्ट। सॉरी, चलिए। नो नो नो, वेट। हाँ, यार ये कट कर थोड़ा फंबल आ गया। इट्स नॉट मैटर ऑफ माय एक्स, नाउ इट्स मैटर ऑफ हु इज माय नेक्स्ट। अलविदा। क्या बात है, आइए भाई, चलो आइए भाई, नीचे आ जाओ। ने बोला नवंबर 6 तारीख को हियरिंग होने वाला है। इस तरह ले लो, लेकिन 6 तारीख को कोर्ट में उन्होंने बोला था कि हियरिंग है। राशि ने बोला नवंबर 6 तारीख 2 महीने के बाद। और मेरा भी, तो इसमें क्या रिएक्शन है आपका? उसको तुम्हारे वो बंदी को बोलना कि मेरे खिलाफ
अगर मैंने उसके लिए एक भी चीज़ बुरी बोली है नाम लेकर, तो उसको बोलना कि सबूत पेश करे। और उसने मुझे कितनी गालियाँ, अब्यूज़, स्टेटस, एक सेलिब्रिटी का स्टेटस कितना, मैं सारे कोर्ट में केस जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.